हर कोई दूसरों को समझने वाले लोगों से बात करना क्यों पसंद करता है? क्या तर्क संगत और नरम दिल होने से कोई इंसान अच्छा हो जाता है? जिन्हें तुम अच्छा मानते हो, क्या वे सचमुच अच्छे लोग हैं? परमेश्वर ये कैसे तय करता है कि कोई अच्छा है या बुरा? एक अच्छा इंसान सच में कैसा होता है? ये जानने के लिए ये वीडियो देखें। बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे न्यायपूर्ण और दूसरों के प्रति दयालु होना सिखाया था। दूसरों की मुश्किलों को समझना और बाल की खाल ना निकालना। वे कहते थे कि यही चीजें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं और लोग हमारा सम्मान करते हैं। मुझे भी लगता था कि जीने का यही तरीका है और मैं अक्सर खुद को करुणा और दया दिखाने की याद दिलाती रहती थी। अपने परिवार में और गांव वालों के साथ मेरा कभी भी किसी से झगड़ा नहीं होता था और मुझे बड़ी फिक्र रहती थी कि लोग मुझे कैसा समझते हैं। गांव वाले अक्सर मेरी तारीफ करते थे कि मुझ में इंसानियत थी और मैं दूसरों को समझती थी, और कोई मुझे परेशान करता तो मैं बहस नहीं करती थी। इस तरह की तारीफ से मैं बहुत खुश होती थी। मैं सोचती थी कि एक व्यक्ति के रूप में मुझे मिलनसार होना चाहिए और कोई गलत भी हो तो भी समझदारी दिखानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि एक अच्छा इंसान होने का यही पैमाना है। एक विश्वासी बनने के बाद भी मैं इसी रास्ते पर चलती रही। फिर नवंबर 2021 में मुझे कलीसिया के उपयाजक चुना गया और मैं कुछ दूसरे भाई बहनों के साथ सुसमाचार फैलाने लगी। उनमें से एक भाई केविन मेरे ही गांव का था। उसमें योग्यता थी और उसकी दलीलें सुसमाचार साझा करते वक्त बहुत सुलझी हुई होती थी। वो अपनी बात ऐसे समझाता कि सच्चा मार्ग जांचने वाले आसानी से उसकी बात समझ सकें। पर मैंने पाया कि वो थोड़ा अहंकारी था और दूसरों के सुझावों को स्वीकार करना पसंद नहीं करता था। कई बार वो सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता था, न परमेश्वर का स्तुतिगान करता था और न ही गवाही देता था। ये बताता कि उसके कारण कई लोग परमेश्वर को स्वीकार चुके हैं। सभी उसके उपदेश सुनना पसंद करते थे और उसकी वाहवाही करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उसकी अच्छी क्षमता और उपदेश देने के अंदाज की तारीफ की। मैंने देखा था कि वो अपनी स्तुतिगान करता रहता और काफी दिखावा करता था। वो परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही देने या लोगों की धार्मिक धारणाओं के समाधान पर ध्यान नहीं देता था। मैं भाई केविन से इन बातों का जिक्र करना चाहती थी, पर सोच विचार के बाद मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया। मैं चाहती थी कि भाई केविन को पता हो कि मैं सही बात करने वाली नरम दिल इंसान हूं, जो हर छोटी छोटी बात पर तमाशा नहीं करती। मैंने सोचा मुझे उसे अपना प्रोत्साहन और सहयोग देना चाहिए। बाद में अगवा हमारे ग्रुप को सुसमाचार साझा करने के जरूरी सिद्धांत भेजती रहती थी और मैंने भाई केविन के व्यवहार को लेकर बिना उसका नाम लिए थोड़ी संगति भी की थी। मुझे लगता था कि संगति के जरिए वो अपने मसलों को खुद ही समझ जाएगा। क्या उसमें कोई बदलाव आया? नहीं, मैं एक बार फिर उसकी समस्याएं उठाना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि उसके अहंकारी स्वभाव को देखते हुए हो सकता है वो मेरी सलाह को स्वीकार न करे। मुझे डर था कि वो मुझे गलत सोचने वाली और सख्त दिल की समझेगा और मेरे बारे में बुरा सोचेगा। अगर हमारे संबंध बिगड़ गए और हम साथ साथ काम नहीं कर पाए तो एक अच्छी इंसान की मेरी छवि खराब हो जाएगी। ये सोचकर मैंने अपने मन की बात मन में ही दबा ली। हमेशा अपनी छवि बचाने के चक्कर में सत्य का अभ्यास करना मुश्किल होता है। सचमुच उस समय मुझे बहुत खराब लग रहा था, इसीलिए मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और मुझे सत्य का अभ्यास करने की शक्ति देने के लिए कहा। इसके बाद मैं, भाई केविन और कुछ दूसरे भाई बहन सुसमाचार साझा करने एक गांव में गए। भाई केविन अपनी संगति में अब भी दिखावा कर रहा था कि वो पैसे की परवाह किए बिना परमेश्वर के लिए कितनी मेहनत करता है, पर उसने सत्य पर संगति नहीं की। घर लौटते हुए मैंने हिम्मत बटोरकर उससे कहा, तुमने धर्मोपदेश और गवाही में सिद्धांत में प्रवेश नहीं किया। तुम्हें सुसमाचार ग्रहण करने वाले उत्साही श्रोताओं को परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मुझसे कहा, मेरी संगति में कुछ भी गलत नहीं था, तुम बेकार ही ऐसी बातें सोच रही हो। मैंने कुछ और कहा तो उसके अहम को चोट लगेगी और हमारे संबंध खराब होंगे।
मुझे चिंता थी कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा और मेरी अच्छी छवि खराब होगी, इसीलिए मैंने कुछ और नहीं कहा। मुझे लगा कि इतना ही काफी था और धीरे धीरे वो खुद समझ जाएगा। फिर मुझे पता चला कि व्यस्त रहने के बावजूद सुसमाचार के काम में हमें प्रगति नहीं मिल रही थी। उस गांव के कुछ लोगों की इसमें दिलचस्पी थी, पर भाई केविन की संगति सुनने के बावजूद उनकी समझ में कुछ नहीं आया। साथ ही उन पर अफवाहों और खुद की धारणाओं का भी असर था और वे छानबीन नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग भाई केविन को बहुत इज्जत से देखते थे और बस उसकी संगति सुनना चाहते थे, पर वे किसी और की संगति सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई और अपराध बोध महसूस करने लगी। इन सब मसलों का भाई केविन से बहुत ज्यादा संबंध था। अगर मैंने उसकी ये समस्याएं पहले उठाई होती तो वो उन्हें देखकर बदल पाता और हमारे सुसमाचार के काम पर बुरा असर न पड़ता। पर इसके बाद जब भी मैं इस मसले को उठाने की सोचती तो मुझे चिंता होती कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे और मैं उलझन में पड़ जाती। मैंने सोचा मैं अगवा से बात करके उसके साथ संगति करने के लिए कह सकती हूँ। इससे अपने काम में हमारे आपसी सहयोग और संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने अगवा से बताया कि भाई केविन के साथ क्या चल रहा था। उसने ईश वचनों के कुछ अंश खोजे और हमें साथ साथ उनमें प्रवेश करने को कहा। और ऐसा लगा कि भाई केविन में कुछ बदलाव आया है, इसीलिए मैंने बात वहीं खत्म कर दी। एक बार मैंने एक दूसरी बहन से इसका जिक्र किया तो उसने कहा कि दूसरों के साथ अपने संबंधों को लेकर मैं ज्यादा ही सावधान रहती हूँ, जो खुशामदी होने की निशानी है। वो ठीक कह रही थी, पर पहले तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने सोचा कि मेरी खुशामदी होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ऐसे लोग तो बड़े चालाक होते हैं, जबकि मैंने कभी भी कोई चालाकी नहीं की थी, तो मैं उन जैसी कैसे हो सकती हूँ। उस समय मैं अपनी बहन की बात से सहमत नहीं थी, पर मुझे ये भी लगा कि उसकी बात में मेरे लिए एक सबक जरूर था। बिल्कुल। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके खुद को जानने के लिए राह दिखाने के लिए कहा। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, लोगों को ईश वचनों के अनुसार व्यवहार करना, दूसरों से पेश आना चाहिए। ये आचरण का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। अगर लोग मानवीय आचरण के सिद्धांत नहीं समझेंगे तो सत्य का अभ्यास कैसे करेंगे? सत्य का अभ्यास करना खोखले शब्द बोलना नहीं है। जीवन में व्यक्ति का सामना चाहे किसी भी चीज से हो, यदि ये इंसानी आचरण के सिद्धांत घटनाओं पर दृष्टिकोण या कर्तव्य निर्वहन के मामले से जुड़ा हो, तो उन्हें विकल्प चुनना होता है और उन्हें सत्य खोजना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में आधार और सिद्धांत तलाशना और अभ्यास का मार्ग खोजना चाहिए। इस तरह का अभ्यास करने वाले ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबतें आने पर इस तरह सत्य के मार्ग पर चल पाना, पतरस के मार्ग पर चलना और सत्य का अनुसरण करना है। उदाहरण के तौर पर लोगों से बातचीत करते समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? मूलतः तुम सोचते थे कि तुम्हें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि शांति बनाए रखनी और किसी की छवि नहीं बिगाड़नी चाहिए, ताकि भविष्य में सौहार्द रहे। इस दृष्टिकोण के दायरे में जब तुम कोई अपराध, गलती या सिद्धांतों का उल्लंघन होते देखते हो, तो तुम उस व्यक्ति के साथ इस मामले को उठाने के बजाय उसे सह लोगे। अपने दृष्टिकोण से सीमित होकर तुम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तुम किसी के साथ भी जुड़ो, क्योंकि तुम प्रतिष्ठा, भावनाओं या बरसों के मेल मिलाप से विकसित हुए जज्बात के विचारों से बाधित हो। तुम उस व्यक्ति को खुश करने को अच्छी बातें कहोगे। कुछ चीजें असंतोषजनक लगती हैं तो तुम उन्हें सह लेते हो। तुम अकेले में भड़ास निकालते हो, थोड़ी आलोचना करते हो, लेकिन उससे मुलाकात होने पर तुम उसके साथ अपने संबंध खराब नहीं करते। ऐसे आचरण के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या ऐसा व्यक्ति जी हुजूरी करने वाला या धूर्त नहीं है? ये आचरण के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो क्या इस तरह से कार्य करना नीचता नहीं है? ऐसा करने वाले लोग ना अच्छे होते हैं और ना नेक। तुमने चाहे कितने भी कष्ट सहे हों, कोई भी कीमत चुकाई हो, यदि तुम्हारा आचरण सिद्धांतों से रहित है तो तुम असफल हो गए हो और परमेश्वर के सामने तुम्हें कोई स्वीकृति नहीं मिलेगी और ना ही वो तुमसे प्रसन्न होगा।
आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। सचमुच सत्य के अभ्यास का मतलब खोखले शब्द बोलना नहीं, बल्कि ईश वचनों के अनुसार आचरण करना है। आमीन। मैंने ईश वचनों द्वारा आत्मचिंतन किया। मैंने महसूस किया कि मैं खुशामदी तो नहीं थी, पर सच में मेरा बर्ताव कैसा था। मैंने देखा कि भाई केविन सुसमाचार के काम में बड़ा दिखावा कर रहा था और मुझे ये मसला उठाना चाहिए था ताकि वो खुद को जान सके और अपना काम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार करे। पर मुझे चिंता थी कि सीधे बात करने से हमारे रिश्ते खराब होंगे, इसीलिए मैंने उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसे कुछ नहीं कहा। उल्टे मैं उसे और प्रोत्साहित करना चाहती थी ताकि वो मुझे एक अच्छी इंसान समझे और मुझे इज्जत से देखे। पर दरअसल मैं जानती थी कि किसी कर्तव्य में भाई बहनों से सहयोग करते हुए कोई समस्या दिखने पर हमें दूसरों की कमियों को पूरा करना चाहिए और मिलजुल कर कलीसियाई काम करना चाहिए। पर मैं जानबूझकर सत्य का अभ्यास नहीं कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि भाई केविन अपने मसलों को पहचान नहीं सका और सुसमाचार साझा करते हुए बिना सत्य पर संगति किए अपना दिखावा करता रहा, जिससे सच्चे मार्ग की छानबीन करने आए लोगों की धार्मिक धारणाओं का समाधान नहीं हुआ और कुछ लोगों ने परेशान होकर सभाओं में आना बंद कर दिया। हमारे काम पर इसका असर देखते हुए मुझे अपराध बोध हो रहा था। अगर मैंने सीधे बात की तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगा और हमारा रिश्ता खराब होगा। इसीलिए मैंने चालाकी से कलीसिया अगुआ को उसके साथ संगति करने को कहा ताकि वो मुझसे नाराज ना हो। दूसरों से अपने रिश्ते बचाने के लिए मैं कामकाज में भी उनसे लगाव दिखाती थी। मैंने न्यायप्रियता की भावना नहीं दिखाई। ये कलीसिया के हित में नहीं था। मैं सिद्धांतों द्वारा नहीं चल रही थी। मैं सत्य का अभ्यास करने वाली इंसान नहीं थी। क्या खुशामदी इंसान ऐसा ही नहीं करता? फिर मैंने मसीह विरोधियों का खुलासा करने वाले ईश वचन पढ़े। मसीह विरोधियों की बातें दयालुतापूर्ण, सुसंस्कृत और विशिष्ट लगती हैं। जो कोई भी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, कलीसिया के कार्य में हस्तक्षेप करता है, उसे उजागर या उसकी आलोचना नहीं की जाती। मसीह विरोधी आंखें मूंद लेता है, लोगों को ये सोचने देता है कि वो हर मामले में उदार हृदय है। लोगों की भ्रष्टता और दुष्कर्म के प्रति उसका व्यवहार उपकार और सहनशीलता का होता है। वे क्रोधित नहीं होते या अचानक आग बबूला नहीं होते। जब वे कुछ गलत करते हैं और परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वे लोगों को दोष नहीं देंगे। चाहे कोई भी बुराई करे और कलीसिया के काम में बाधा डाले, वे कोई ध्यान नहीं देते, मानो इससे उनका लेना देना नहीं है, और वे इस कारण लोगों को कभी नाराज नहीं करेंगे। वे सबसे ज्यादा चिंता किस बात की करते हैं? इस बात की कि कितने लोग उनका सम्मान करते हैं, और जब वे कष्ट झेलते हैं तो कितने लोग उन्हें देखते हैं और इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। मसीह विरोधी मानते हैं कि कष्ट कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, चाहे वे कोई भी कठिनाई सहें, कितनी भी कीमत चुकाएं, कोई भी अच्छे कर्म करें, दूसरों के प्रति कितने भी दयालु, विचारशील और स्नेही हों। ये सब दूसरों के सामने किया जाना चाहिए। अधिक लोगों को इसे देखना चाहिए। और ऐसा करने का उनका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य है लोगों को जीतना। अपने कार्यों, अपने व्यवहार और अपने चरित्र के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों की सराहना और उनकी स्वीकृति पाना। आमीन। ईश वचन पढ़ने के बाद मुझे गहरा अपराध बोध हुआ, मानो परमेश्वर मेरे शैतानी स्वभाव को उजागर कर रहा हो। मैंने चिंतन मनन किया। मैं हमेशा दूसरों के लिए करुणा और दया की भावना दिखाने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे लगता था इससे लोग मेरी इज्जत और तारीफ करेंगे और मुझे पसंद करेंगे। भाई बहनों के साथ कोई कर्तव्य निभाते हुए भी मैं ऐसा ही करती थी। भाई केविन के मसलों को लेकर मैं सीधे कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं डरती थी कि इससे उसका नाम खराब होगा और हमारे रिश्ते भी। पर असल में मैं सब कुछ अपना खुद का नाम और रुतबा बचाने के लिए कर रही थी। मैं नरम दिली का इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं अच्छी दिखूं और अपने काम करवा सकूं, और लोग सोचें कि मैं कितनी प्यारी, धैर्यवान और सहनशील हूं, कि मैं एक अच्छी और नरमदिल इंसान हूं। पर मेरे दिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कलीसिया के काम या भाई बहनों की जिंदगी को नुकसान हो रहा था।
सिर्फ तभी मैंने देखा कि मैं कितनी ढुलमुल और चालाक थी। देखकर लगता है कि मैं किसी को नाराज नहीं करती, एक भली इंसान हूं। पर असल में मेरे इस आचरण के पीछे मेरे अपने तुच्छ मकसद थे। मैं लोगों को छल रही थी, परमेश्वर को धोखा दे रही थी। मैंने देखा कि मेरा स्वभाव किसी मसीह विरोधी जैसा ही था। मैं कलीसिया के काम की कीमत पर अपनी खुद की छवि और रुतबा बचाने में लगी थी, और इस रास्ते पर चलते रहना बहुत खतरनाक था। मैं परमेश्वर से दूर होती जाऊंगी और आखिर में त्याग दी जाऊंगी। सही बात है। इस एहसास के बाद मुझे खुद पर कोफ्त होने लगी और मैं बहुत बेचैन भी हो गई। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं हमेशा खुद को छिपाती और भली दिखने वाली एक उजली छवि बनाने में जुटी रही हूं। मैं अब इस रास्ते पर नहीं चलना चाहती। अपना भ्रष्ट स्वभाव त्यागने के लिए मुझे राह दिखाओ। परमेश्वर का शुक्र है। ईश वचनों के खुलासे के बिना हम लोग खुद को जानने के लिए जूझते रहेंगे। बिल्कुल। मैं सचमुच इसी तरह की रही हूँ, पर अब तुम्हारी संगति के बाद मैं देख सकती हूँ कि मेरी करुणा के पीछे तुच्छ मकसद है। ये सब अपना नाम और रुतबा बचाने के लिए है। सचमुच। इसके बाद मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। मनुष्य व्यवहार के आधार पर दूसरों को आंकता है। वे जिनका आचरण अच्छा है धार्मिक हैं, और जिनका आचरण घृणित है दुष्ट हैं। मनुष्यों के न्याय के लिए परमेश्वर का मानक है कि उनका सार उसे समर्पित है या नहीं। वो जो परमेश्वर को समर्पित है धार्मिक है, और जो नहीं है वो शत्रु और दुष्ट व्यक्ति है। भले ही उसका आचरण अच्छा हो या बुरा, भले ही उसकी बातें सही हों या गलत हों। हो सकता है परमेश्वर में अपने विश्वास के दौरान तुमने कभी किसी को कोसा ना हो या कोई बुरा कार्य न किया हो। फिर भी अगर मसीह के साथ तुम सच नहीं बोल सकते, ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकते या मसीह के वचन का पालन नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा तुम सबसे अधिक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति हो। तुम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पति पत्नी, बेटे बेटियों और माता पिता के प्रति अत्यंत सौम्य और निष्ठावान हो सकते हो, और शायद कभी दूसरों का फायदा न उठाते हो। लेकिन अगर तुम मसीह के अनुरूप नहीं हो, उसके साथ समरसता में नहीं रह पाते, तो भले ही तुम अपने पड़ोसियों की सहायता के लिए अपना सब कुछ खपा दो या अपने माता पिता और घर वालों की अच्छी देखभाल करो, तब भी मैं यही कहूंगा कि तुम दुष्ट हो, और इतना ही नहीं, शातिर चालों से भरे हुए हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि लोगों का दूसरों को मापने का पैमाना उनके व्यवहार पर आधारित होता है। जो अच्छा बर्ताव करते हैं वो अच्छे लोग हैं, और जो बुरा करते हैं वे बुरे लोग माने जाते हैं। पर परमेश्वर के पैमाने का आधार है कि कोई उसके रास्ते पर चलता है या नहीं, और उस इंसान के सार और परमेश्वर के प्रति समर्पण के उसके रवैये पर। यह इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि किसी का ऊपरी व्यवहार कैसा है। बिल्कुल। ईश वचनों का प्रकाशन सीधा मेरे दिल में उतर गया। बचपन से ही घर वालों और बाहरी लोगों से मैं कभी भी बहस या झगड़ा नहीं किया करती थी। अगर कोई बहस करने भी लगता तो मैं झट से उसे खुश करके मना लेती। गांव वाले हमेशा मेरी तारीफ किया करते थे, और मैं ये समझती थी कि मैं एक अच्छे इंसान के पैमाने पर पहुंच चुकी हूं। पर मुझे अब ये एहसास हो रहा था कि भले ही मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, पर मैं अपनी कथनी और करनी में ईमानदार नहीं थी। भाई केविन गैर सैद्धांतिक तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहा था, जिससे हमारे काम का असर कम हो रहा था। पर एक भली इंसान की अपनी छवि बचाने के चक्कर में मैंने उसे उजागर करके उसकी मदद नहीं की और कलीसिया के हितों का ध्यान नहीं रखा। भले ही दूसरों की नजर में मैं एक अच्छी इंसान थी, पर परमेश्वर की नजर में मैं उसके और सत्य के खिलाफ चल रही थी, और मैं जो कुछ भी कर रही थी वो बुराई थी। ठीक। मैंने देखा कि ऊपरी व्यवहार पर किसी को अच्छा या बुरा कहना सही पैमाना नहीं था। ठीक। कुछ लोग बहुत से भले काम करते दिखते हैं, पर वे उसके कार्य और वचनों का जमकर प्रतिरोध और निंदा करते हैं। वे सब दुष्ट लोग होते हैं। मुझे एक बहन याद आई जिसके साथ मैं काम करती थी।
जहां तक मैं जानती हूँ वो कभी भी मीठे या नरम शब्द बोलने की परवाह नहीं करती थी, पर वो सत्य को स्वीकार करती थी और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाती थी। कोई सत्य के अनुसार न चल रहा हो तो वो वही कहती जो कहना चाहिए था। दूसरों की समस्याओं पर उंगली उठाती, उसमें न्यायप्रियता की भावना थी। इस बारे में सोचते हुए मैंने संकल्प किया कि मैं एक भली इंसान दिखने की कोशिश से जुड़ी अपनी मिथ्या धारणा को त्याग दूंगी। मैं बस ईश वचनों के सत्य के अनुसार जीऊंगी और सचमुच एक अच्छी इंसान बनूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद तुमने कैसे अभ्यास और प्रवेश किया? मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा जिससे मुझे अभ्यास का रास्ता मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोगों को परमेश्वर के वचनों को ही अपना आधार और सत्य को अपना मापदंड बनाने का सर्वाधिक प्रयास करना चाहिए। तभी वे प्रकाश में रह सकते हैं और एक सामान्य मनुष्य की तरह जी सकते हैं। अगर तुम प्रकाश में रहना चाहते हो, तुम्हें सत्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर तुम्हें ईमानदार होना है, तो तुम्हें ईमानदार बातें कहनी चाहिए और ईमानदार चीजें करनी चाहिए। केवल सत्य के सिद्धांतों के साथ ही तुम्हारे आचरण का एक आधार होता है। जब लोग सत्य के सिद्धांत गंवा देते हैं और केवल अच्छे व्यवहार पर ध्यान देते हैं, तो इससे अनिवार्य रूप से जालसाजी और ढोंग का जन्म होता है। यदि लोगों के आचरण में कोई सिद्धांत न हो, तो फिर उनका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे पाखंडी होते हैं। वे कुछ समय के लिए दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे कभी भी भरोसेमंद नहीं होंगे। जब लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य और आचरण करते हैं, तभी उनकी बुनियाद सच्ची होती है। अगर वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार आचरण नहीं करते और केवल अच्छा व्यवहार करने का दिखावा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या वे अच्छे लोग बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा व्यवहार लोगों का सार नहीं बदल सकता। केवल सत्य और परमेश्वर के वचन ही लोगों का स्वभाव, विचार और राय बदल सकते हैं और उनका जीवन बन सकते हैं। कभी कभी सीधे तौर पर दूसरों के दोषों, कमियों और गलतियों को बताना और उनकी आलोचना करना आवश्यक होता है। ये लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होता है। ये उनकी वास्तविक मदद है और ये उनके लिए रचनात्मक है ना? उदाहरण के लिए, मान लो तुम बेहद उद्दंड और अहंकारी हो। तुम्हें इसका कभी पता नहीं चला, लेकिन कोई व्यक्ति जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, स्पष्टवादिता से काम लेते हुए तुम्हें तुम्हारी समस्या बता देता है। तुम मन ही मन सोचते हो, क्या मैं उद्दंड हूं? क्या मैं अहंकारी हूं? किसी और ने मुझे बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो मुझे समझता है। उसने ऐसा कहा है तो ये वास्तव में सच हो सकता है। मुझे इस पर चिंतन करने पर कुछ समय लगाना चाहिए। इसके बाद तुम उस व्यक्ति से कहते हो, दूसरे लोग मुझसे केवल अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। वे मेरा प्रशंसागान करते हैं। कोई मुझे खुलकर नहीं बताता। किसी ने कभी मेरी इन कमियों और समस्याओं को नहीं उठाया। केवल तुम ही मुझे बता पाए हो। तुम ही मेरे साथ खुल पाए हो। यह बहुत अच्छा रहा।
इससे मेरी बहुत बड़ी मदद हुई। ये दिल से बात करना था, है ना? धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति ने अपने मन की बात बताई, तुम्हारे बारे में अपने विचार और इस मामले में अपनी धारणाएं, कल्पनाएं, नकारात्मकता और कमजोरी के बारे में अपने अनुभव बताए और सत्य की खोज करके इससे बचने में सक्षम रहे। ये दिल से बात करना है, ये आत्माओं का मिलन है। और संक्षेप में, बोलने के पीछे का सिद्धांत क्या है? वो ये है, वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है और अपने सच्चे अनुभव सुनाओ और बताओ कि तुम वास्तव में क्या सोचते हो। ये शब्द लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। वे लोगों को पोषण प्रदान करते हैं, वे उनकी मदद करते हैं, वे सकारात्मक हैं। वे नकली शब्द कहने से इनकार कर दो जो लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते या उन्हें कुछ नहीं सिखाते। ये उन्हें नुकसान पहुंचने या उन्हें गलती करने, नकारात्मकता में डूबने और नकारात्मक प्रभाव ग्रहण करने से बचाएगा। तुम्हें सकारात्मक बातें कहनी चाहिए। तुम्हें लोगों की यथासंभव मदद करने, उन्हें लाभ पहुंचाने, उन्हें पोषण प्रदान करने, उनमें परमेश्वर में सच्ची आस्था पैदा करने का प्रयास करना चाहिए और तुम्हें लोगों को मदद लेने देनी चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अपने अनुभवों से और समस्याएं हल करने के अपने ढंग से बहुत कुछ हासिल करने देना चाहिए और परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने के मार्ग को समझने में सक्षम होने देना चाहिए। उन्हें जीवन में प्रवेश करने और अपना जीवन विकसित करने देना चाहिए, जो कि तुम्हारे शब्दों में सिद्धांत के होने और उनके लोगों के लिए शिक्षाप्रद होने का परिणाम है। आमीन। आमीन। ईश वचनों में मुझे अपने आचरण के लिए कुछ सिद्धांत मिले। हमें ईश वचनों के अनुसार ईमानदार बनने की जरूरत है। दूसरों की समस्याएं देखकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो उन्हीं के हित में है। हमें कलीसिया के काम में साथ देना चाहिए और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। बिल्कुल। रास्ता समझ में आ जाने के बाद मैं फौरन सत्य का अभ्यास शुरू करना चाहती थी। भाई केविन से दिल की बात करके उसके मसलों को उठाना चाहती थी। ये इसलिए था ताकि वो अपने कर्तव्य को लेकर अपना रवैया बदल सके, अपने भ्रष्ट स्वभाव और अपने कर्तव्य में कमियों के बारे में जान सके। ये उसकी मदद के लिए था। सही बात है। तो मैं उससे मिली और उसकी समस्याओं पर बातचीत के लिए मैं तैयार भी थी। पर तभी मुझे फिर से चिंता होने लगी कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। पर मुझे याद आया कि सत्य का अभ्यास ना करने से हमारे काम को कितना नुकसान पहुंचा था और मैं अपराध बोध से भर गई। मैं जानती थी कि परमेश्वर मेरे विचारों और कामों की जांच कर रहा था और मुझे ईमानदार होना चाहिए। मैं अपनी छवि बचाने के लिए सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। हाँ। इस विचार से मुझे अपना भ्रष्ट स्वभाव त्यागने और भाई केविन से उसके मसलों पर सच्चाई से बात करने की हिम्मत मिली। मैं हैरान रह गई कि उसने मेरी पूरी बात सुनी भी और स्वीकारी भी। और उसने कहा, मैं कुछ सिद्धांतों को समझ नहीं पाया हूँ। आगे से ऐसा कोई भी मसला देखो तो मुझे जरूर बताना। हम मिलजुल कर अच्छी तरह अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। परमेश्वर का शुक्र है। उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है। मुझे ये सोचकर शर्म भी आई और अफसोस भी हुआ कि मैंने पहले ही सत्य का अभ्यास क्यों नहीं किया। अगर मैंने उसके साथ ये बात पहले ही उठा ली होती तो हम अपने काम के नतीजों में जल्दी सुधार कर पाते और उसे अपने भ्रष्ट स्वभाव का पहले ही पता चल जाता। सही बात है। तब मुझे इसका असली अनुभव हुआ कि सत्य के अभ्यास से तुम्हें तुम्हारे काम को और दूसरों को फायदा होता है।
अब जब मैं किसी भाई बहन की कोई समस्या देखती हूँ तो आगे बढ़कर उसे इस बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सत्य का अभ्यास करना है और इससे उनकी मदद होती है। बिल्कुल। मैंने ये भी अनुभव किया है, परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार जीना और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार चलना एक अच्छा इंसान होना है। परमेश्वर का शुक्र है। परमेश्वर का धन्यवाद।